This bulletin is brought to you by Badi University. Good evening, Himachal. This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. दुधारू पशु सुधार सभा सोलन को दूध की सप्लाई देने वाले पशुपालकों को बीते 3 माह से पेमेंट नहीं मिली है। इस कारण पशुपालक काफी परेशान व दुखी हैं। उनका कहना है कि सभा की आपसी खींचतान के चलते उन्हें उनकी कमाई नहीं मिल पा रही है। एक महिला के तो आंखों में आंसू तक आ गए। उनका कहना था कि वह रोजाना 12 किलोमीटर पैदल चलकर सभा के दुग्ध एकत्र केंद्र में दूध बेचती हैं, बावजूद उसको पेमेंट नहीं दी जा रही। उनका कहना था कि वे सभी लोग सभा की कार्यकारिणी से मिलने आए थे, लेकिन कोई भी कार्यकारिणी का सदस्य उनसे नहीं मिला। इस कारण उनमें रोष व्याप्त है। मेरा नाम धर्मदत्त है जी और मैं वाकड़ा घाट सोसाइटी से भी हूँ और एक मेरे ग्रोवर भी हूँ। तो हमारा मेन मुद्दा तो यही था आज यहाँ आने का कि मेन मुद्दा जो है हमारे किसानों को जो पैसे नहीं मिल रहे, यहाँ से पेमेंट नहीं दी जा रही इस सभा से। अब हमें नहीं पता इनका अंदरूनी मामला क्या है, इनकी अंदरूनी क्या चल रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3 महीने से जो है किसानों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। 3 महीने से किसान पैसे के लिए जूझ रहा है, अपने पशुओं के लिए चारा नहीं खिला पा रहा, अपनी रोजी रोटी का जो उनका साधन है वो एक किस्म से जो है वो शून्य है, उनको रोजी रोटी के लाने पड़ गए हैं। और कई बहुत सारे हमारे किसान ऐसे हैं जो इसी दूध के ऊपर डिपेंड है और दूध दे के वो गुजारा करते हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन उनको 3 महीने से पैसा नहीं मिल रहा। हमारी तो गुजारिश यही होगी प्रशासन से भी और मिल्क सोसाइटी से भी कि हमारे लोगों को, हमारे किसानों को पैसा दिया जाए, उनका पैसा दिया जाए और जो भी उनका 3 महीने से पैसा रुका है वो विद ब्याज मिलना चाहिए उन लोगों को। यही कहना है मेरा तो। मैं रणबीर ठाकुर बीएमसी कलेक्शन जो हमारा कलेक्शन सेंटर दूध का बार्न का अध्यक्ष हूँ। तो हमारी 3 महीने से पेमेंट नहीं आ रही, पता नहीं यहाँ क्या राजनीति हो रही, हम इससे स्तब्ध हैं। और मैं इसका फाउंडर मेंबर हूँ डॉक्टर माधोराम जी के टाइम से। और आज हम इनसे यहाँ हैरान हो गए कि कार्यकारिणी के सभी सदस्य होते हुए भी किसानों से बात करने के लिए हमारे पास नहीं आए। बड़ी रिक्वेस्ट की हमने, भाई आप आएँ हमारे से बात करें, बताइए क्या आपको दिक्कत है, क्या हम आपका ये कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हैरान है हम। और ये आज जो 5 दिन का हमने टाइम दिया चेयरमैन साहब को कि 5 दिन के अंदर हमारी पेमेंट करो, अगर नहीं करते तो अगली कार्रवाई हम प्रशासनिक अधिकारियों के पास जाएंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जो ये प्रोजेक्ट है इसको कार्यकारिणी को भंग करके यहाँ पर दोबारा चुनाव कराया जाए। और ये एक रीढ़ की हड्डी है हमारे सोलन के लिए, किसानों के लिए, जिससे किसान अपनी बच्चों को रोटी जो चला हुआ था उनका बेरोजगारी के टाइम में, कोरोना के टाइम में वो रोज़गार था हमारा। मैं इससे लगभग 90 से जुड़ा हूँ, 90 से लेके ये प्रोजेक्ट जब से प्लानिंग बन रही थी मैं तब से इसका फाउंडर मेंबर हूँ। पर आज हमें दुख लग रहा है कि आज हमारे कोई सदस्य हमारे से बात करने को तैयार नहीं, चेयरमैन अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रख पा रहे, अन्य सदस्य हमारे बीच में नहीं आ रहे। मैं योगेश शर्मा बीएमसी साधुपुर से प्रधान हूँ मिल्क सोसाइटी का। तो इसमें हमें 2-3 महीनों से बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। आज हम ये कार्यकारिणी की मीटिंग सुनी थी यहाँ, तो इस सेंटर पे आए थे, लेकिन ये कार्यकारिणी के सदस्य सिर्फ चेयरमैन जी हमारे बीच उपस्थित रहे और बाकी कार्यकारिणी का सदस्य कोई भी हमारी बात सुनने नहीं आया। लोग बड़े परेशान हैं, 3 महीनों से दूध की पेमेंट नहीं आई लोगों के अकाउंट में। तो हम कार्यकारिणी से यही एक क्वेश्चन रखना चाह रहे थे, भाई हमारी पेमेंट क्यों रोकी जा रही है। तो इसके लिए ये कोई भी कार्यकारिणी का जो सदस्य है, इसमें जो सदस्य 15-20 लोग, ये कोई भी हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हुए। हमें इतने कोई 50 किसान थे हमारे साथ आज, दुधारू जो उत्पादक करते हैं। तो बड़े रुष्ट होकर हम लोग सभी यहाँ से जा रहे हैं और कल परसों शायद डीसी साहब के पास इनकी ये कंप्लेंट रखेंगे कि इस कार्यकारिणी को भंग किया जाए। जो किसानों की समस्या को नहीं सुन सकता उस व्यक्ति को इस सीट पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। नाम कुशला देवी है, मैं जोनाम जी पंचायत से बिलोंग करती हूँ। एक डेयरी फार्म आज हम इनको दूध देते हैं, 10-12 साल हो गई है हमारे को, और ये लोगों की पेमेंट नहीं करे, हम कैसे पूरा करेंगे? कहाँ से हम फीड के लिए पैसे लाएंगे? लोग लाले जो है हमारे से रोज पैसे मांगते रहते हैं, हम उनको कहाँ से पैसे देंगे? कहाँ से अपनी फीड उपलब्ध करेंगे? कहाँ से पशुओं के लिए चारा उपलब्ध करेंगे? हम हमारे को इसके पैसे मिलने चाहिए और हमारे दूध के दाम भी बढ़ने चाहिए। हम लोग जो किस तरह से पूरा कर सकते हैं? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे हम अपना गुजारा करें? किस तरह से पालें हम पशुओं को? हमारी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, जब ना तो पशु को मतलब पैसे की वजह से चारा खा पा रहे हैं, ना फीड दे पा रहे हैं, और लोग जो बहुत इससे मतलब जूझ रहा है कठिनाइयों से। इनकी आपसी फूट की वजह से किसान मर रहा है। तो क्या होना चाहिए? हमारे पैसे जो 5 तारीख को मतलब मिलने चाहिए, हर महीने की 5 तारीख को।
क्योंकि हम उधार फीड वगैरह खाते हैं, वाले को ज़्यादा पैसे नहीं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सुरेंद्र ममता की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र इंदौरा के मंड क्षेत्र में धान की कटाई का काम जोरों शोरों से चला हुआ है। यहाँ एक तरफ किसान बिलों को लेकर आंदोलन में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ हिमाचल के मंड क्षेत्र में किसान धान की कटाई को लेकर भी व्यस्त चल रहे हैं। ब्यास दरिया के किनारे हिमाचल का यह मंड क्षेत्र फसलों के उपज के हिसाब से पंजाब क्षेत्र को भी मात देता आया है, लेकिन अभी भी यहाँ के किसानों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने से किसान मायूस नजर आते हैं। वहीं किसानों का कहना है कि फसलों की उपज को लेकर उन्हें पंजाब का रुख करना पड़ता है। किसानों ने कहा कि हिमाचल सरकार यहाँ मंडी की सुविधा भी प्रदान करे। ये लगभग 15-20 दिन से कटाई हो रही है और लगभग 40% जो पूरी हो चुकी है। सर, विभाग द्वारा कोई इस फसल की खरीद के लिए कोई प्रबंध किए गए हैं या नहीं? यहाँ पे मंडीकरण की कोई सुविधा नहीं है विभाग द्वारा। प्रशासन से आग्रह हमने कई बार किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी इस कार्य को कर दिया जाएगा, लेकिन अभी हमें जो है अपनी फसल बेचने के लिए पंजाब जाना पड़ता है। आजकल धान की फसल का कटाई का काम जोरों पर है। हालांकि यहाँ इस बार थोड़ा लेट तैयार हुई धान की फसल, लेकिन अब जैसे जब से शुरू हुई है तब से अभी तक 40% के लगभग ये कटाई हो चुकी है। देवभूमि व वीरभूमि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एडवोकेट विश्वचक्षु द्वारा भेजे गए लीगल नोटिस का बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने जवाब व स्पष्टीकरण दिया है। इसमें उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस के जवाब में कहा है कि हिमाचल पवित्र और महान राज्य है। उन्होंने कहा कि महान राज्य हिमाचल प्रदेश व यहाँ के लोगों के खिलाफ निंदात्मक बयान नहीं दिया गया है। उर्मिला ने अपने बयान के स्पष्टीकरण में एडवोकेट विश्वचक्षु को स्पष्ट किया है कि उनके बयान का इरादा समाज के असामाजिक तत्वों व ड्रग माफिया को लेकर था, जो कि देश के यूथ को नशे की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हिमाचल के लोगों की भावनाओं को वह बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। गौर हो कि एडवोकेट विश्वचक्षु ने ड्रग से जोड़कर हिमाचल पर दी गई टिप्पणी पर उर्मिला को लीगल नोटिस भेजा था। जय हिंद, जय हिमाचल। कुछ समय पहले मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था कि श्रीमती उर्मिला मातोंडकर जी जो अभिनेत्री हैं मुंबई में, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश की जनता की भावनाएं आहत हुई थी। और एक हिमाचली होने के नाते मैंने उस निंदनीय बयान को लेकर श्रीमती उर्मिला मातोंडकर जी को एक लीगल नोटिस भेजा था। मुझे श्रीमती उर्मिला मातोंडकर जी के वकील साहब के माध्यम से उस लीगल नोटिस का जवाब मिला है, जिसमें उस जवाब में उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पवित्र और महान राज्य कहा है। और उन्होंने स्पष्ट किया है उसमें कि उनका हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के लोगों के सेंटिमेंट्स को आहत करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थी, कोई उनका इरादा नहीं था। वो सिर्फ उनका कहना है कि ये मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर उनका बयान दिखाया, जिसके चलते उन्होंने साफ तौर पे मना किया है कि उनका कोई भी इरादा हिमाचल प्रदेश के लोगों को, हिमाचल प्रदेश की सभ्यता को, हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म को आहत करने का कोई उनका इरादा नहीं था। और उन्होंने ये बयान एंटी सोशल एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनके और जो ड्रग माफिया जो है, उन पर उन्होंने वो बयान उनके खिलाफ दिया था, जिसे उन्होंने इस लीगल नोटिस के जवाब के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया है। हिमाचल प्रदेश जो एक पवित्र राज्य है, उन्होंने कहा है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की पवित्र व एक महान राज्य की जनता के सेंटिमेंट्स को आहत ना करने की बात इस नोटिस के माध्यम से, इस जवाब के माध्यम से उन्होंने मुझे कही है। और उन्होंने इसमें स्पष्ट मना किया है कि उनका ऐसा कोई भी इरादा किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का नहीं था। जय हिंद, जय हिमाचल।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। उपमंडल पद्दर में आजकल गेहूं के बीज की सप्लाई आने से अब किसानों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले पद्दर के किसानों को सब्सिडी का बीज न मिलने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं लोगों को बीज भंडार की दुकानों से महंगे दामों पर बीज खरीदना पड़ता था। इस बार किसानों को न तो कृषि विभाग के कार्यालय व न बिक्री केंद्रों के चक्कर काटने पड़ेंगे और महंगे बीज नहीं खरीदने पड़ेंगे। इस बार द्रंग ब्लॉक के 6 बिक्री केंद्रों में 960 क्विंटल गेहूं का बीज पहुंच चुका है। किसानों को 50% अनुदान गेहूं के बीज में दिया जा रहा है। इसके अलावा केंद्रों में जई बरसीम में भी सब्सिडी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि प्रसाद अधिकारी द्रंग से। हमारे यहाँ सेल सेंटर पद्दर में कृषि विभाग के यहाँ गेहूं का बीज आ चुका है। अभी 350 कुंटल बीज हमारे पास पहुँच चुका है, जो हमने किसानों को वितरित कर दिया 50% अनुदान पर। और आगे अभी दूसरी वैरायटी गेहूँ की और भी आ रही है। अभी जॉई बरसीम वगैरह, जिसके ऊपर हम आधा 50% अनुदान पे लोगों को वितरित कर रहे हैं। मेरा नाम पूरनचंद है और मैं कृषि विषयवाद विशेषज्ञ के तौर पर द्रंग ब्लॉक में कार्यरत हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बार जो रबी का सीज़न चल रहा है, इसमें अब तक यहाँ जो द्रंग ब्लॉक में गेहूं का बीज जो कि 960 कुंटल पहुंच चुका है, कल तक पहुंच जाएगा। और अभी हमने आज ही, जैसे कि हम रुझान देख रहे हैं किसानों का, क्योंकि बारिश अभी नहीं पड़ी हुई है। अगर बारिश होगी तो मुझे लगता है कि डिमांड जो है सीड की और बढ़ जाएगी। और इसी संदर्भ में हमने 200 कुंटल की एडिशनल डिमांड आज ही डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मंडी को भेज दी है। और इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे गेहूं पर 15 रुपये पर किलो सब्सिडी दी जा रही है। और इसके अलावा जो अभी रबी सीजन का है, मेन जई जो कि एक चारे की फसल है, ये लगभग 50 कुंटल यहाँ पे पहुँच गई है। और इसमें अनुदान 27 रुपये 50 पैसे पर किलो दिया। तथा जो बरसीम थी, जिसको कि चारे के रूप में हमारे किसान भाई लगाते हैं, ये 20 कुंटल हमारे पास बीज उपलब्ध करवाया था हमने यहाँ पर द्रंग ब्लॉक में। और इसमें जो सब्सिडी था वो 62 रुपीज़ पर केजी हमने उपलब्ध करवाया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्दर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट।